साथियों, संसद में जब लोकपाल के ऊपर चर्चा चल रही थी तब आप सो क्यों गए थे? बताइए। सोने का मेरा भाषण नहीं सुनी सर, उससे पहले आप सोए थे। भाषण देने के बाद अब बता रहे हैं बेटी सुन, और उसमें सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूं मैं। अन्ना जी का आदर हम करते हैं, गांधीवादी हैं, लेकिन इनको भी कह दिया। आप कह रहे हैं आदर करते हैं, जब वो अनशन कर रहे थे तो आपने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि ये कोई मजाक नहीं। एक फिर हमको बदनाम करने के लिए बात, हमने ये कहा कि 73 साल का बुजुर्ग आदमी, अभी न ठंडा के डर से बंबई चले गए थे वो, तो यहाँ सर्दी है, कारण क्या था वहां जाने का? तो सर्दी है, ठीक है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम ऑल इंडिया अन्ना स्वास्थ्य बचाओ संघर्ष समिति हम बनाएंगे। अन्ना जी को रखना बहुत जरूरी है, उनका स्वास्थ्य का ख्याल हम लोग को करना। उनका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा, आपने देखा नहीं था राजघाट पर कितना तेज दौड़े थे वो। वही इसीलिए मैं बता रहा हूं कि उनको ऐसा अमूल धरोहर हम लोग को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि कल नौजवानों को हम लोग को आमरण अनशन करना है, तो हमने वही पार्लियामेंट में कहा था कि हम लोग को सीखना चाहिए कि 73 साल का वो बुजुर्ग आदमी कैसे इतना लंबा 13 दिन तक आमरण अनशन किए, और हम लोग को कल जरूरत पड़ेगा तो सीखना चाहिए। और उसी अनशन में उठ के टनाटन बोल भी रहे हैं, आवाज भी दे रहे हैं। शक्ति है तो हम लोग को, देश के नौजवान भावी पीढ़ी के लोगों को सीखना चाहिए। अब दे दिया कि लालू यादव बोल दिया, मजाक कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मचर्य की ताकत है, वो शादी नहीं किया इसलिए उनकी ये ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के 10-12 बच्चे हैं वो कैसे बताएंगे इस बात को। ठीक है, 12 बच्चे 11 बच्चे जो भी बच्चे एक आते हैं अपने भाग से। और इसके बाद हमको ब्रह्मचारियों के विषय में खूब जानकारी है, ब्रह्मचारी। लेकिन मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग लाचारी ब्रह्मचारी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। वो हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर मैं बार बार लाचारी ब्रह्मचारी को मैं देखता हूं तो मुझे मुस्कान आता है। तो जी, बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आपने उनके खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। रामदेव स्वामी नहीं है, एक अच्छा ट्रेनर हो सकते हैं, पीटी कराने वाला, जैसे एनसीसी में आने वाला, और सेना में भी होता, सुबह में उठ के पीटी कराओ, कूद फान करो। और ये जब देखा बहुत सारे रोगी, बीमारिया लोग, शुगर के बीमार लोग, जिनका फेफड़ा खराब हो रहा है, तो रामदेव जी से हमको तकलीफ ये हुआ इस बात का, फिर भी फोन करके समझा दिया कि इनका मन टूटे नहीं। मैंने ये कहा कि भाई आप जो आह्वान किए थे रामलीला मैदान में कि देश भर के सब रोगी लोग आए, सब तरह के लोग आए, कि इस बार साष्टांग योग होगा रामलीला मैदान में। झोरा झंझट लेके सब आए, देखा होगा सब लोगों ने। और जब पुलिस गई तो आपने कुदान योग क्यों कर दिया, ये मैंने कहा। और फिर इसमें लड़की का वस्त्र पहन करके जल्दी से घसक जाना है। इसमें रामदेव जी का अस्तर गिरा। अगर वो गिरफ्तारी दे देते तो शायद अन्ना हजारी और इनका जो टीम है और जो लोग हैं, जो पाइपलाइन में सब लोग लगे हुए हैं, तो उनको अवसर उनको पूछा था लालू जी मैंने कि आप ये महिलाओं के वस्त्र पहन के क्यों कूद के भागे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस उनको जान से मार देती अगर वो भागते नहीं तो जान से कैसे मार देता? हम लोग नहीं थे क्या यहाँ? का बात करते उस पक्ष में
आपने देखा होगा ना कि पुलिस तो अभी जा ही रही है कि अब बंद किया जाए या जो भी हो, गलत किया सही किया। लेकिन एक जमाने में तो आप भी रामदेव बाबा के साथ बैठ के अनुलोम विलोम, सांस ऊपर नीचे करते थे। हम देखा है उनके बिजनेस में, उनके काम में कोई हस्तक्षेप हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि दुनिया थक गई है। अभी तक कैंसर का इलाज कितना पैसा खर्चा हो गया। रामदेव जी के सेंटर पर मैं कई एक बार गया, उसमें देखा भाई बोलो इतना आदमी को कैंसर ठीक हुआ, उसमें 10 आदमी मिलता 5 आदमी खड़ा हो गया। अरे बाबा, तो ठीक है अपना प्रचार करिए, अपना रोजी रोटी चलाइए, एक्सरसाइज करिए, उससे हमको कोई कमाना नहीं। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों का काला धन विदेशों में है उस धन को राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर कर दिया जाए। किनका कहना है? उनसे पहले हम लोग कह चुके हैं। 17 दिन तक हाउस को स्टॉल किया था, देश को मालूम है, इस लोकसभा को। जिसका भी काला धन है, पीला धन है, नीला धन है, हमने अन्ना हजारी जी को भी बुलाया, हमसे भी मिलने आए थे उनके टीम के लोग। तो हमने कहा कि भाई आप ये बताइए कि ये स्विस बैंक में जो खाते हैं, चाहे जिनका भी खाता हो, या ये लोकपाल बिल हम बना देते हैं, कोई भी लोकपाल बिल बना देते हैं, तो ये गारंटी देता है क्या भ्रष्टाचार मिटाने का? बोले ये नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं मिटेगा, लेकिन कुछ लोग डराएंगे। हमने कहा एक ही उपाय है, आपके साथ हम लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। जिनका भी काला धन, पीला धन, नीला धन, बैंक में खाता, फार्म हाउसेज, अपार्टमेंट, बैंक अकाउंट, एक ही उपाय है भ्रष्टाचार मिटाने का, सबको निकालने का, कि आप यह सरकार पर दबाव डालिए, जब आपको सरकार से दोस्ती हुई है तो, कि सारे लोगों के संपत्ति को सरकार कानून बना के टेक ओवर करे और रिडिस्ट्रीब्यूट करे। जिनकी संपत्ति ली जाए 1 यूनिट उनको छोड़ दिया जाए, ताकि उनके भी बाल बच्चे हैं। तो यही बात तो बाबा रामदेव कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ, बाबा रामदेव कर रहे हैं। बाबा रामदेव का तो अब फिर आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, उनके भीतर ज्यादा नहीं बोलना चाहते। अब वो जानते होंगे उनको कहाँ कहाँ फंसाया, कहाँ वो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या इनकम टैक्स किया है। एयरपोर्ट पर लेने के लिए 5-5 मंत्री गए थे, रेड कारपेट बिछाया उनके लिए, रामदेव जी के लिए। हम कहीं कौन चीज हो रहा है भाई। विदेशों में जो भारत का काला धन है, उनका कहना है कि 400 लाख करोड़ रुपया बाहर के बैंकों में है, और पिछले 2011 में कैंपेन किया। भाई, मैंने इस सवाल को उठाया था इस बार फिर पार्लियामेंट में। एक पार्टी, बीजेपी के पार्टी का राज्यसभा का मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हवा में लहराया, सारे लोग का, बहुत सारे लोग अपने पार्टी का छोड़ करके, और लहराया कि इन नेताओं का स्विस बैंक में इतना इतना है। मेरे विषय में लिखा कि लालू यादव का 30,000 करोड़, 30,000 हमारा। तो हम तिमतिमाए क्या, चल के सेंट्रल हॉल में इनका बुखार छोड़ा जाके, कहा चल हमको हमारा पैसा दिवाओ, कमे दिवाओ। तो फिर हमारा दूसरा एमपी रोक दिया कि नहीं, हम मत कुछ बोलिए। तो गए तो वहां बोला कि नहीं नहीं हम आपका, अभी हम बोले भी नहीं थे, तो वो समझ गया कि क्या बात है। इस बात प्रणब मुखर्जी जी जो बोल रहे थे, मैंने पूछा पॉइंटेड कि बताओ कि देश के इतना तो आप बता दीजिए कि किस किस नेता का स्विस बैंक में पैसा जमा है, आप बताइए और जिम्मेवारी के साथ बताइए। प्रणब मुखर्जी ने कहा किसी भी नेता और एमपी का खाता स्विस बैंक में नहीं है। अरे काट के बात है, बता। आप मानते हैं कि किसी नेता का पैसा बाहर नहीं है? नहीं, तो रामदेव जी इनको अब वो जानते, वो जाने, वो बोल दिए वो। लेकिन हमने कहा कि भाई यहीं पर अनशन क्यों कर रहे हो आप लोग, एक बार चले जाओ ना वहां, संसार भर में समर्थन है। और ऊंट हम मंगवा देते हैं 40 गो राजस्थान से, जाकर लाद के ले आओ। तो मैंने देखा कि जो लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, या राजनीति प्रसाद हमारा एमपी के ऊपर, कि लालू यादव का पार्टी का एमपी फाड़ दिया, बिल फाड़ दिया,
अरे भाई बात समझना चाहिए ना, कहाँ फाड़ दिया, कहाँ बिल फाड़ दिया, कहाँ हमारा एमपी फाड़ दिया। सबके सामने देखा सब। आप बताते हैं ना, आपको बता समझ सुनिए ना पहले आप भी बढ़िया से देखिए, बढ़िया से देखिए, फिर विजुअल निकाल के देखिए, सबको बताइए। कल रात सभा